मेरी स्कॉलरशिप मिली रही और नेशनल स्कॉलरशिप मिली है। और यही कारण है कि मैंने कभी मुझे किसी रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं ये स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि पहले आप अपनी एम ऐसा बनाओ कि किसी रिजर्वेशन की ज़रूरत ना पड़े। आप ऐसे अचीव करो कि किसी भी आपको ये न कहने पड़े कि हम रिजर्वेशन में जाएंगे। मैंने जो इंटर, बीएससी या एमएससी, हमारा सबसे कम मार्क्स उस समय जो कहा जाता था, हाई स्कूल में जनरली बहुत बच्चे होते थे, कम हाई स्कूल होते थे। हमारे समय में 550 लड़के थे, उसमें सिर्फ 12 फर्स्ट डिवीज़न किए थे, उसमें से मैं भी एक था। तो देखिए आज के समय में मैंने देखा है कि फर्स्ट क्लास बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो ज्ञान है, डेप्थ ऑफ नॉलेज है, सब्जेक्ट के बारे में जो पकड़ है वो कम है। दे जस्ट गो थ्रू विद हाउ टू गेट द मार्क्स, हायर मार्क्स कैसे मिलता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्या वो जानकारी है उनके दिमाग में ऑल द टाइम, तभी वो सक्सेस कर सकते हैं। आज का ज़माना जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सभी जगह कंपटीशन है। आप सिर्फ मार्क्स लेने से कुछ नहीं होगा, यहाँ मार्क्स बेसिस पे कहीं कुछ नहीं होता है। तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, इसलिए आपका कितना नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट होता है। मैंने भी वही चीज़ लिया, हमने भी ऐसे कंपटीशन किए। और ऐसा मैं बताता हूँ कि अगर आप रियली मेहनत करेंगे तो और सब्जेक्ट मैटर में आपकी पकड़ रहेगी तो आप फेल कभी नहीं होंगे, कभी फेल्योर नहीं हो सकता है। वही कारण था कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ऐसे जहाँ एक चांस मिलता है, ओनली वन चांस, एंड एज लिमिट इज ऑल्सो 26, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास चाहिए उसके लिए, वन चांस। तो देखिए वहाँ मिलना इज़ रियली द ग्रेट थिंग, और उसके लिए मैंने प्रयास किया इसलिए। और वहाँ भी हमने एक छाप छोड़ी, हमने देश दुनिया जो चीज़ हमने कभी सोचा नहीं था सपने में, मैंने वो प्राप्त किया। वहाँ भी हमने एक छाप छोड़ा, हमने कितने पेपर्स पब्लिश किए हैं, कितने रिसर्च वर्क किए हैं, और कितनी देश दुनिया हमने गया है। मैं समझता हूँ कि 15-16 कंट्री से कम मैंने गया हो, चाहे जापान हो, जापान में तो हमने रहा है, 1.5 साल से ऊपर मैं रहा हूँ वहाँ। फ्रांस हो या जर्मनी हो, स्विट्ज़रलैंड हो और इटली हो, अमेरिका हो, देयर आर सो मेनी प्लेसेस। इसका एक ही है कि मैंने मेहनत की थी। मैं खासकर स्टूडेंट सबको मैं बोलूँगा, समय है, स्टूडेंट लाइफ को गोल्डन लाइफ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि आप जो चाहेंगे वो बन सकते हैं, लेकिन आपको उस ओर उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से नहीं हो सकता है। मंजिल प्राप्त करने के लिए आपको बहुत से सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। आपको ऐसे चीज़ आप कहोगे कि हमको अभी सोने का मन कर रहा है, अगर आप ये कहोगे कि हम 8 घंटा रोज़ सोएंगे तो नहीं हो सकता है। मंजिल प्राप्त करने के लिए शायद बहुत सा नींद आपको हराम करना पड़ेगा। मैं आज भी मैं ये बता रहा हूँ कि मैं 4 बजे उठता हूँ, आज भी। पिछला रात मैंने 11:30 बजे सोया हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। एक रूटीन फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करना चाहिए, देन यू कैन अचीव एनीथिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट है समय का सदुपयोग। समय का आप नहीं अनादर करेंगे तो आप कभी अचीव नहीं करेंगे। आई थिंक आई सेड व्हाट एवर दैट आई वांट टू से दैट। थैंक यू वंस अगेन।